हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कोट रिप्लाई इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और उसके बाद देखेंगे इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब करने के बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, अपना देव मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि जो आपकी करंट एनर्जीज है वो क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए करंट एनर्जीज क्या है, क्या फीलिंग है उनकी, क्या महसूस कर रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर। चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है सेजी पर्सन की, सेजी पर्सन के लिए। द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि अभी जो एनर्जी रुकी हुई है, थमी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, स्टक एनर्जी में है, आप कंफ्यूजन में हैं, आपने होल्ड पर रखा हुआ है, मतलब ये रुका हुआ महसूस कर रहे हैं आप वेट कर रहे हैं कि कब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े, कब चीजों को सही करें और कब ये रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन हो। तो बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हो, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कोई भी मैसेज, कोई भी फोन कॉल, कोई भी आता है तो आप भागते हैं, दौड़ते हैं, कभी फोन चेक करते हैं, कभी डोर बेल बजती है तो डोर पर जाते हैं, लेकिन फिर से वही परेशानी, वही प्रॉब्लम्स। तो दिक्कतें आपकी बढ़ी हुई है। तो इसलिए आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए, या फिर जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि ये जो कार्ड है द हायरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि दोनों आप एक दूसरे से बहुत प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फील करते हैं। उनको आपको लगता है कि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं कभी आपने महसूस ही नहीं किया कि आप उनसे अकेले थे, आप उनसे दूर थे। आपको लग रहा है कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का है। तो इसलिए नए सिरे से आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। शायद आप अभी भी एक फ्रेंड या एक दोस्त के रूप में एक दूसरे से मिले हैं और अभी इसको रिश्ते में कन्वर्ट, शादी विवाह में, उसी फ्रेंडशिप को शादी विवाह में कन्वर्ट किया है या करना चाहते हैं। तो अभी भी इसलिए आपको लग रहा है कि अगर जांच पड़ताल करते हैं, जांच परख करते हैं, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वो चीज वैसी ही हो। तो आप फील कर रहे हैं कि अगर जांच पड़ताल करके, जांच परख करके आप रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर कोई
किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या वो अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, तो या तो आप आध्यात्मिक हैं या सामने वाला आध्यात्मिक है, तो परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो उन्हें नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। रिश्ते में वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। और अगर वो सब कुछ ठीक ठाक है यानी तो वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, हील करें और नए सिरे से इस रिश्ते में को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता सही जा सकता है। 12 की 12 राशियां साथ दे सकती हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सहजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। सहजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां चली हुई हैं, तो वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं। ना तो शायद आपके पर्सन बातें कर पा रहे हैं, ना तो आप बातें कर पा रहे हैं। काफी नेगेटिविटी, काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर जो बातें हो नहीं पा रही हैं या इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो ये रिश्ता, ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा, फील हो रहा है कि उन्हें नए सिरे से जो है धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बना सके, खुशहाली दे सके। तो उनको आपके पर्सन को फील हो रहा है सैजिटेरियस के वो बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, ताकि ये रिश्ता फिर से पहले की तरह एकजुट हो जाए, एक परिवार, एक फैमिली बन सके और उनके घर में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें आ सके। और जो है, अगर पैसे, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर कोई अड़चने, कोई बाधा, रुकावटें, दिक्कतें थी तो कुछ केसेस में जो है पैतृक संपत्ति भी मिलने के आसार हो सकते हैं, या पैसा जिस चीज को लेकर वो प्रॉब्लम चली हुई थी, तो वो चीजें खत्म हो सकती हैं और ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर खुशहाली दे सकती है। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो ना तो कोई कमिटमेंट, जो लव रिलेशन में है, कोई कमिटमेंट वगैरह दिया जा रहा है कि वो शादी विवाह करने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं। और जो शादीशुदा है तो उसमें भी आना जाना लगा हुआ है। कभी बातचीत हो पा रही है, कभी रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है, कभी डाइवोर्स की तरफ बातें हो रही हैं। तो काफी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि दिल और दिमाग से सोचिए, आंखों से पट्टियां खोलिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं, किसी की मदद या हेल्प लीजिए। और जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। एकदम से जो है जंप नहीं लगाना है। जो आपको लग रहा है कि एकदम से इसका कोई बहुत जल्दी कर रहा है, या तो आप या तो आपके पर्सन के बहुत जल्दी चीजों को सही कर दे। सामने वाला सोच भी ना सके, एकदम से आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम चली हुई है, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही एक दूसरे से बातचीत कीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, ताकि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, तो उनका हल और सॉल्यूशन निकल सके और तभी आप आगे बढ़िएगा। अगर आप सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है जो उनका छटना हो सकता है और रिश्ता आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप बिना सोचे समझे, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से जंप लगाते हैं, तो शायद आप इसका डिसीजन इतना जल्दी ना ले पाए। तो सोच विचार करके ही आपको एक दूसरे से बातचीत करनी है और जो है चीजों को क्लियर करना है, क्लियरिटी लानी है।
तो यूनिवर्स इसका आउटकम यही बता रहा है कि चीज़ों में क्लियरिटी लानी चाहिए और जो परेशानियां प्रॉब्लम से चली हुई हैं उनका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन जंप नहीं लगाना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है, सडनली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। सैजी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते में, या कोई पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है जो नहीं करना चाहिए था, कोई थर्ड पार्टी में है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में क्रिएट कर रहा है। तो चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, ईगो में मत रहिए, अपने अहम में मत रहिए, क्योंकि चीजों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी, दिक्कतें नहीं रहेंगी। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम चली हुई हैं उनका छटना हो सकता है, उनका निवारण हो सकता है। और अगर नए सिरे से आप रिश्ते की अहमियत को समझते हैं, अपनी ईगो में नहीं रहते, अपने अहम में नहीं रहते, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखते, कुछ भी एक दूसरे से छिपा कर नहीं रखते, चीजों को क्लियर करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। रिश्ते को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस कंफ्यूजन से बाहर निकला जा सकता है। और लेकिन अगर आप अपने ईगो में रहेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो सोचिए, विचारिए और चीजों में क्लियरिटी लाइए, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य मत रखिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो कि आपने ऐसी गलती क्यों की। तो क्लियरली उनका समाधान निकालिए और जो है एक दूसरे से बातचीत कीजिए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कम से अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार जरूर सोचिएगा ताकि कोई भी उलझन, कोई भी परेशानी ना रहे, क्वेश्चन एकदम क्लियर हो सके। क्वेश्चन जितना छोटा होगा उतना ही क्लियर होने में आपके लिए इजी और आसान होगा। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। एंजल कहें, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो इन द नियर फ्यूचर, तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर चीजों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, एक दूसरे के साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, यानी कि रिश्तों में सुधार कर सकते हैं, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो जो है एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी छोड़ दीजिए। एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना के साथ अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, समय को समय देंगे तो बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आपका रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।